नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के भाजपा ज्वाइन करते ही कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को सीबीएलयू ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिला प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड। प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए डाले किसानों के खाते में, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ भिवानी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए 42 मरीजों का हुआ चयन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा ज्वाइन की है। इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर किरण चौधरी व श्रुति चौधरी को बधाई दी और उनकी कोठी से कांग्रेस पार्टी का झंडा, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाकर बीजेपी का झंडा व पोस्टर्स लगाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल व डीजे की धुन पर नाचकर जश्न भी मनाया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन करने पर किरण चौधरी को बधाई दी और खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अभी किरण चौधरी के माध्यम से रुके हुए काम तेजी के साथ होंगे और इससे हरियाणा प्रदेश में विकास होगा। भिवानी में किरण चौधरी के समर्थकों ने कहा कि किरण चौधरी का यह निर्णायक व अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के इस फैसले से शहर में विकास मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था तथा यह आत्मसम्मान को बरकरार रखने का फैसला किरण चौधरी द्वारा लिया गया। मैडम जी ने बहुत निर्णायक और अच्छा फैसला लिया है। इससे फैसले से भिवानी में विकास की एक अच्छा विकास होगा और लोगों में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा और जो अदर पार्टी में उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था तो आत्मसम्मान की बात है। तो उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है और इस अच्छे फैसले से पूरे हरियाणा में विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं किरण चौधरी के साथ और चौधरी बंसीलाल सुंदर जी के साथ। किरण चौधरी जी ने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है जी, वर्करों के हित में फैसला लिया है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान लग रहा था कांग्रेस राज में, हुड्डा जी ने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए हमने है ना मान सम्मान के लिए बीजेपी ज्वाइन की है और सबके काम होंगे, गरीब तबके के और अमीरों के भी। और रोड है ना हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार में भी नहीं बनने दिया। अब किरण चौधरी जी पूरे हरियाणा में काम करवाएंगे और भिवानी में तो सामने सब हल्कों में सबसे ज़्यादा करवाएंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक, संस्कारी शिक्षा प्रदान करने को कृत संकल्पित है। यह कहना है विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी का। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र कुछ ही वर्षों में खेल, शिक्षा, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर विश्वविद्यालय के साथ साथ भिवानी जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बताया कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्किल्ड बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 8 नए तकनीकी कोर्सेज प्रारंभ किए गए हैं। विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में स्वर्ण जयंती यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सभी कोर्सेज संचालित होंगे। सभी कोर्सेज इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक विद्यार्थियों को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रेमनगर स्थित नया कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इस परिसर का वातावरण शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए पूर्णतया अनुकूल है। सही प्रशिक्षण एवं उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यतः विषय जो मेरे संज्ञान में रहे वो विश्वविद्यालय में जहाँ तक खेलकूद की बात है, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात है, उनकी उपलब्धियों की बात है, आप तक सब पहुँच चुकी हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चल रही है। जहाँ तक एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात है,
लगातार नए नए पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। पाठ्यक्रमों को बनाने में विशेष रूप से बहुत ही अनुभवी एकेडमिशियंस को इन्वॉल्व किया जाता है और समय के अनुरूप उस सिलेबस को समय समय पर बदला भी जाता है। आप जानते हैं कि जब से यूनिवर्सिटी बनी, छोटे से कैंपस से शुरू हुआ था और आज एक विशाल रूप ये ले चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय बहुत तेजी से तरक्की करेगा। यहाँ के टीचर्स मेहनती हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ मेहनती है और उस मेहनत का प्रूफ आज मैं आपको दूंगी। यूनिवर्सिटी को जब वो पनपती है तो बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन दुविधाओं में एक दुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर की रहती है, फैकल्टी की कमी की रहती है और उसके साथ साथ परिणाम समय पर निकले इसकी अपेक्षा भी होती है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, नई जो हमें परिसर मिला उसमें 2 बहुत सुंदर भवन बन चुके हैं। ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स वहाँ से कार्य कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स जिस परिसर में आप बैठे हैं अभी भी उसी से ही चल रहे हैं। 3rd टीचिंग ब्लॉक जो है उसकी प्लान आउट हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। जैसे ही सरकार से हमें ग्रांट मिलती है उसका कार्य कंस्ट्रक्शन का शुरू हो जाएगा। शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि अगले सत्र तक हम एक और टीचिंग ब्लॉक हमें होगा हमारे पास। जहाँ तक टीचर्स की बात है, टीचर्स की कमी है। हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें खाली हैं जिसकी भरपाई हम टेम्परेरी और एडहॉक टीचर्स को लगा कर करते हैं। यद्यपि वो एडहॉक टीचर्स हैं लेकिन क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सब एलिजिबल टीचर्स हैं और सभी बहुत अनुभवी भी हो चुके हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो सभी जो बैन हमें सरकार ने लगा रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर, वो शीघ्र ही हमसे उठा लिया जाएगा और हम जल्दी से जल्दी रेगुलर स्टाफ की भर्ती कर पाएंगे, टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी। जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, जो स्पेशलाइजेशन डाटा एनालिटिक्स है, ये हम शुरू करने जा रहे हैं 30 सीट्स के साथ 30। इसके अंदर 10+2 एलिजिबिलिटी रहेगी और डाटा एनालिटिक्स आज के टाइम में बहुत ही ज्वलन, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी आप कंपनी में जाएंगे तो बिना डाटा एनालिसिस के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक कोर्स ये बैचलर ऑफ कॉमर्स डाटा एनालिटिक्स पे है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रयास है कि इसको भी हम इंडस्ट्री के साथ जोड़ें और जो भी सिलेबस फ्रेम कर रहे हैं वो हम इंडस्ट्रीज के स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर इसको तैयार किया जाए। 18 दिन के अंदर अंदर हम 6 सेमेस्टर यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, जिससे किसी बच्चे को एडमिशन लेने में कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि विद इन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर अंदर हम उनकी सबकी DNC भी उनको प्रदान कर देंगे, जिससे कहीं डॉक्यूमेंट सबमिशन में किसी तरह की कोई समस्या उनको ना हो। ये भी बड़े हर्ष का विषय है कि रिजल्ट कंपैरेटिवली इस बार बड़े अच्छे हैं। ऑन एन एवरेज 70% रिजल्ट हमारे हैं। पास परसेंटेज जो अभी इस बार काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। और ये सब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर को। उनके प्रयास, उनके मार्गदर्शन से सब पॉसिबल हो पाया है। कुछ समस्याएं हैं जो बच्चे हमेशा फेस करते हैं। आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरें या जब वो एग्ज़ाम दें तो अपनी OMR सीट अच्छे से भरें। अब OMR सीट में वो जो बॉक्सेज हैं उनको फिल नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से स्कैनिंग नहीं होती और मार्क्स वाउंटिंग में चले जाते हैं, जिससे बच्चे बड़ी समस्या का सामना करते हैं और हमारे पास लगातार उस तरह की शिकायतें आती हैं। तो ये प्रोसेस अनहेल्दी भी है और हमारे लिए भी तकलीफ है, उनके लिए भी तकलीफ है। तो आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा। दूसरा, जो एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज के द्वारा भरे जाते हैं उसमें भी बच्चा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एटलीस्ट एक बार चेक जरूर कर ले कि कौन सा सब्जेक्ट उसने ऑप्ट किया हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट उसने भरा हुआ है, जिससे एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई भी ह्यू एंड क्राई ना हो।
2 महीने से बैंक कॉलोनी में चली आ रही पेयजल समस्या से परेशान वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल के कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला प्रधान रण सिंह सोरान व पार्षद कर्मवीर यादव व पार्षद अजय के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इस बारे में उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय के समक्ष उनकी समस्या समाधान न होने के कारण यह प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए बार बार कार्यालय में आकर वे अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया है। उन्होंने 2 दिन के अंदर उनकी पेयजल समस्या को हल करने का अल्टीमेटम जनस्वास्थ्य विभाग को दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक्सियन ने अपने ऑफिस में बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में जाना तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 माह से बैंक कॉलोनी के लगभग 400 घरों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। इस विषय में बार बार एसई, एक्सियन व एसडीओ को अवगत करवाया जा चुका है, परंतु अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी के विरोध में मटका फोड़ प्रदर्शन करने को वो मजबूर हुए। क्षेत्रवासियों के प्रदर्शन के बाद एक्सियन व एसडीओ ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर बैंक कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कॉलोनी वासियों ने कहा कि यदि अधिकारियों के आश्वासन के अनुसार 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 24 जून को भिवानी रोहतक रोड पर जाम लगाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन व प्रशासन की होगी। हमारे पिछले 2 महीने से लगातार 2 महीने से 200 घर ऐसे हैं जिनके अंदर पानी की बूंद भी नहीं जा रही, और हमने बार बार एससी को, एक्शन को, एसडीओ को इनको अवगत कराया है। और जो ने 2-3 दिन पहले वहाँ रोहतक रोड जाम भी किया था। इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके जो है पानी पहुँच जाएगा, लेकिन हमारे आज तक पानी नहीं पहुँच रहा है। हम आखिर में तंग होकर के हमने ये कदम उठाया, और यदि कल तक हमारे पानी का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिन हम जो है रोड जाम करेंगे, और रोड जाम जब तक रहेगा जब तक पानी का हमारा समाधान नहीं हो जाएगा, और इसकी जिम्मेवारी सारी शासन और प्रशासन की होगी। बैंक हम एससी साहब से मिले थे। मैं बोला साहब आपसे ऊपर की कोई पोस्ट है? तो ये बोले कि मैं तो भाई छोटा सा आदमी हूँ। हो तो छोटा सा आदमी है तो हमारे लिए तो भगवान हो, मतलब पब्लिक हेल्थ की तरफ से आप भगवान हो, और हम भगवान के पास ही आ गए। अगर ये भी पानी नहीं देगा तो हम इन ढूंढों को, मकानों को बेच के चले जाएंगे यहाँ से। तो ये या तो पानी पहुँचा दे, और नहीं तो हम इन मकानों को बेच के चले जाएं। बस ये बता दे पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। आप भगवान हो, भगवान ही रूस गया तो हम आगे कहाँ जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा में नकल रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए अपनाई गई QR कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड के लिए स्कोच ग्रुप के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सर्वोच्च स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह अवार्ड 13 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्कोच सम्मान समारोह में दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपनाई जाने वाली नई तकनीक को अन्य राज्यों के शिक्षा बोर्ड भी अपना रहे हैं, और समय समय पर उनका शिष्टमंडल जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड परिसर में आ चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बोर्ड की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि स्कोच ग्रुप भारत का एक सच्चा स्वतंत्र सम्मान है, जो अपनी कठोर और स्वतंत्र परिणाम आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। अधिकांश राज्यों और संगठनों को वरिष्ठतम स्तरों पर यह सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान प्राप्त होता है। यह राज्य के विभिन्न विभागों, नगर निगमों, पंचायतों आदि द्वारा लागू की गई परियोजनाओं की वार्षिक स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में राज्य स्तरीय रैंकिंग निर्धारित करता है, जिसे गुणवत्ता का स्वर्ण मानक माना जाता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए QR कोड तथा अल्फा न्यूमेरिक कोड की तकनीक को अपनाया गया था। इस तकनीक से नकल के मामले लगभग न के बराबर सामने आए और रिकॉर्ड समय में परीक्षा परिणाम को जारी करने में सफलता प्राप्त की गई, जिसकी सराहना देश प्रदेश में विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई। स्कोच ग्रुप द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को नकल रोकने के लिए अपनाई गई नई तकनीक से परीक्षार्थियों के भविष्य पर पड़े सकारात्मक प्रभावों की सराहना करते हुए उन्हें बहुप्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ये एक ऑल इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का अवार्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए है, और इसके बड़े ही कड़े मापदंड होते हैं। पिछले 9-10 महीनों से हमारा लगातार असेसमेंट चल रहा था। इसके तहत सबसे पहला
किस कैटेगरी में आप फाइट करना चाहते हैं, आपके अंदर नवाचार या इनोवेशन क्या बोर्ड ने किया है, उसके तहत आप इस अवार्ड के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, प्रतिभागी बन सकते हैं इसमें आप। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने QR और अल्फा न्यूमेरिक कोड जो क्वेश्चन पेपर पर इंट्रोड्यूस किया था, ये एक हमारा इनोवेशन था, नवाचार था, जिसकी वजह से नकल पे पूर्णतः रोक लगी है। और इसी को हमने अपने डेटास के साथ में प्रेजेंटेशन दिया। इसमें पहली बार 10 मिनट का प्रेजेंटेशन था और अलग अलग मंत्रालय से जूरी के मेंबर्स थे। उसमें 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसके अंदर इसे बनाया गया और सवाल जवाब में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ी दृढ़ता से अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपना पक्ष रखा। और किस तरह से इस अल्फा न्यूमेरिक कोड को इंट्रोड्यूस करने से एक बदलाव आया जो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई स्कॉच अवार्ड के लिए और इसे सराहा गया। और इतना ही नहीं, हमें ये भी कहा गया कि ये तो आपका जो इनोवेशन है, नवाचार है, ये तो नीति आयोग में ले जाने के काबिल है। तो इसका इस तरह रहा। उसके बाद वोटिंग हुई। ये वोटिंग ओपन होती है और जो भी आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं या अदरवाइज लोग हैं, ओपन वोटिंग इसमें चलती है। ये एक प्रोसेस रहा। उसके बाद सेकेंड फेज चला और उसके बाद फाइनल थर्ड फेज चला और आखिर में सारे असेसमेंट्स पैरामीटर्स को आपके स्कोर को देखते हुए 18 तारीख को हमें ईमेल से लेटर प्राप्त हुआ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को QR और अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑन क्वेश्चन पेपर के लिए स्कॉच अवार्ड है वो दिया जाना है। और ये अवार्ड 13 तारीख को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में दिया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने किसान हित में अनेक नीतियां बनाकर DBT के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में पैसा डाला है। इस बारे में प्रदेश के वित्त मंत्री JP दलाल ने कहा कि भिवानी जिले को इस योजना की पहली किस्त 30 करोड़ रुपए सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थी किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बदौलत पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। वर्ष 2014 में बाजरा 1100 रुपये प्रति क्विंटल बिकता था, जो वर्तमान में 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करके उनका जीवन खुशहाल बनाया है। वित्त मंत्री JP दलाल ने पंचायत भवन में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की। कार्यक्रम के दौरान जिला भिवानी के करीबन 1 लाख से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि डाली गई। जिला स्तर के अलावा प्रत्येक खंड में भी प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण देखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की किसान हितैषी प्रमुख योजना है, जो कि फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पात्र भूमिधारक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रही है, बल्कि उनकी आजीविका को सुरक्षित बना रही है। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। 20,000 करोड़ रुपए एक कलम से सब किसानों के खाते में जाएंगे। आज हमारे यहाँ भी भिवानी ज़िले के अंदर 25 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाने हैं। अब तक हमारे यहाँ लगभग 400 करोड़ रुपए जा चुके हैं। देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए की राशि ये दी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किसानों के हित में किया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। चाहे वो भाव देने की बात हो, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो, मंडी के निर्माण की बात हो, भावांतर भरपाई से पैसा देने की बात हो, किसान की जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कंट्रोल करने की बात हो, तो हर चीज़ में किसान का सहयोग किया है। और आने वाले वक्त में भी हम किसानों के लिए जो बन पड़ेगा वो हम। देश में किसानों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके भी इस राशि से उनको सहयोग मिलता है। और 3 लाख करोड़ रुपए की जो राशि दी जा चुकी है, ये कोई हमारे खजाने को देखते हुए कोई छोटी राशि नहीं है। जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत के खजाने में पैसे बढ़ेंगे, किसान हित में और भी फैसले अच्छे से लिए जाएंगे। किसानों की नाराजगी दूर हो पाएगी क्या? जो हरियाणा के किसान नाराज थे इस तरह की घोषणाओं से, इस तरह से अनुदान राशि जारी की। देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष की पार्टियां
झूठ बोल करके, गुमराह करके, भ्रमित करके वोट लेती हैं। अभी भी उन्होंने 1 लाख रुपए खटाखट 8,500 रुपये खाते में देने का वायदा किया है। किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया। अब कांग्रेस के हरियाणा के नेता कहते हैं कि हम MSP की गारंटी देंगे, जबकि कांग्रेस की सरकार बहुत सारे प्रदेशों में है, वहाँ वो कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी। तो भ्रमित करने का काम, झूठ बोलने का काम, किसी तरह से सत्ता हथियाएँ, अपने परिवार का भरण पोषण करें, यही कांग्रेस की नीति है। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें कामयाब नहीं होगी। अभी भी उन्होंने दब के झूठ बोला है, फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी के द्वारा भिवानी में जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान के नेतृत्व में भिवानी की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्रीय सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाए और पेपर लीक व धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। आप जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान ने कहा कि हाल ही में देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा नीट के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी ने देश के लाखों बच्चों का भरोसा तोड़ दिया है। बीजेपी सरकार में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। लाखों बच्चे और अभिभावक इसकी वजह से मानसिक तनाव में हैं। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और कई जगह से परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आने पर देश के लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। 24 लाख बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना गया कि पैसे देकर PMT एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार गुजरात के गोधरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश से परीक्षा में बड़े घोटाले की खबर आ रही है। बिहार पुलिस ने भी माना है कि नीट के प्रश्न पत्र के लिए छात्रों से 30 से 50 लाख रुपए तक लिए गए। गुजरात के गोधरा में एग्ज़ाम सेंटर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोरान की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, आम आदमी पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शांतिपूर्वक नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय है कि आज हमारे पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले छाती ठोक के ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, इसको देख करके हमें महसूस होता है कि कितनी अच्छे तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का कार्य करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम करते हैं। और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, उनके अभिभावक जो काफ़ी मेहनत और संघर्ष के बाद खेती करके, दिहाड़ी मजदूरी करके, पशुपालन करके, दूध घी बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि नीट के एग्ज़ाम को पास करके अपना भविष्य बनाएं। और यहाँ आकर के फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाती है। बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, शिक्षा पर ध्यान न दे करके अभी पीछे लोकसभा के चुनाव प्रचार में उन्होंने समय दिया। तो मेरी शिक्षा मंत्री से भी यही रिक्वेस्ट है कि चुनाव प्रसार की बजाय अगर शिक्षा पर ध्यान देते तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आज खिलवाड़ नहीं की जाती। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन व स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में किया गया। कैंप का आयोजन भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन के मार्गदर्शन में किया गया। राजेश चेतन ने बताया कि कैंप में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 300 मरीजों में से 45 मरीजों का चयन किया गया है, जिनका इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम व राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाएगा। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि कैंप में 300 मरीजों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरित किए गए, जिसमें 42 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन तथा कैंसर के 12 मरीजों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि कैंप में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम व राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों ने सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निःशुल्क शिविर ज़रूरतमंदों के लिए वरदान साबित होते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति आर्थिक अभाव के चलते बीमारी का समय पर इलाज नहीं करवा पाता और लापरवाही भविष्य में बहुत घातक साबित हो सकती है। मित्रों नमस्कार,
भिवानी परिवार मैत्री संघ महीने के तीसरे बुधवार को कृष्ण प्रणामी मंदिर में मोतियाबिंद लेंस वाला ऑपरेशन, आज जिसको IOL बोलते हैं, उसका कैंप 15 महीने से लगातार कर रहा है। भिवानी के 50-100 किलोमीटर के दूर दूर के व्यक्ति इस कैंप में आते हैं। लगभग हर महीने 200 और 250 लोगों की OPD करते हैं, जिसमें 25 से लेके 40 लोगों तक का आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से भिवानी परिवार का टाई अप है, जहां से हम लोग ये ऑपरेशन करवाते हैं। इसी प्रकार से राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से हमारा MOU साइन है, वहां से भी टीम आती है और लगभग 100-125 लोगों का हर बार कैंसर स्क्रीनिंग का हम कार्यक्रम करते हैं। और ऐसे अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा कैंसर पेशेंट भिवानी से हम लोग बता चुके हैं कि आपको कैंसर है। तो ये एक सेवा का कार्य भिवानी परिवार मैत्री संघ कर रहा है। इस बार का कैंप भिवानी के समाज सेवी लाला मामन चंद गुप्ता जी, जिनको हम MC गुप्ता जी के नाम से जानते हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं विनोद गेट पे, उनके परिवार की ओर से ये कैंप हम आज आयोजित कर रहे हैं। और कैंप के साथ भंडारा भी करते हैं, लोगों के भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। और कुल मिला के मैं ये अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ जहाँ ये वीडियो सुना जा रहा हो, आप उन लोगों से ये कहें कि महीने का तीसरा बुधवार कृष्ण प्रणामी मंदिर, सर्कुलर रोड, भिवानी में पधारें और आँखों के मोतियाबिंद कैंप का और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का लाभ उठाएं। अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव के बाद से चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में जाएगी, पर ऐसी चर्चा करीब 1 साल से चल रही थी, लेकिन किरण चौधरी इसे नकारती रही। अब लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने के नाराज किरण चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह से पंगा ले लिया। हालांकि राव दान सिंह चुनाव हार गए और उन्होंने अपनी हार के लिए किरण चौधरी को जिम्मेदारी ठहराई। इन दोनों की तकरार राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी ने किरण चौधरी को मिलने का समय भी नहीं दिया था। बताया गया है कि जून 2022 में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन थे, लेकिन वे 1 वोट से निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा से चुनाव हार गए। कांग्रेस का 1 वोट रद्द हो गया था। यह वोट किसका था, यह राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। इसी बीच किरण चौधरी का नाम उभर कर सामने आया, लेकिन 1 साल बाद अजय माकन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साक्ष्यों के साथ पूरी कहानी बता दी, जिसको लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही किरण चौधरी से नाराज चल रहे थे। चर्चा में श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने का बड़ा कारण और एक बड़ा कारण इस घटना को भी बताते हैं। श्रुति के टिकट कटवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अधिक रोल अजय माकन का रहा। यह भी बताया गया है कि टिकट कटने के बाद एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से किरण चौधरी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन अपना अस्तित्व दिखाने के लिए किरण चौधरी राव दान सिंह के विरोध पर उतर आई। अब सही समय पाकर किरण चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा ज्वाइन करवाई। इस मौके पर CM नायब सिंह सैनी और राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग विशेष रूप से मौजूद रहे। देखना होगा कि किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने का राजनीति में क्या असर दिखाएगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के भाजपा ज्वाइन करते ही कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को CBLU ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिला प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड।
प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए डाले किसानों के खाते में, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ भिवानी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए 42 मरीजों का हुआ चयन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।